प्रतिभाओं को सम्मान देने और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से ड्रीम पब्लिशर्स एवं गाइडिंग सन प्रेस द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह उड़ान 4.0 का भव्य आयोजन रेडिसन ब्लू, पश्चिम विहार, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में साहित्य, मीडिया, उद्यमिता, कला और डिजिटल जगत से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली एवं प्रेरणादायी लोगों को सम्मानित करना था। समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात अभिनेता रजा मुराद और प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा गौर रहीं। दोनों ने अपने संबोधन में कहा कि उड़ान 4.0 प्रतिभाओं को पहचान देने, उनके कार्यों को सम्मानित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने का एक सराहनीय मंच है। ड्रीम पब्लिशर्स के सीईओ एवं गाइडिंग सन प्रेस के सह संस्थापक रोहित आर्या ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उड़ान केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि लोगों को अपने सपनों को साकार करने, उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करने का एक अभियान है। इस अवसर पर लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर्स दीप्ति कपूर, राधे अरोड़ा और गौरिका गांधी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में लेखकों, उद्यमियों, कलाकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों तथा अन्य प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह को विभिन्न मीडिया संस्थानों ने व्यापक कवरेज दी और प्रेरणादायी माहौल के बीच उड़ान 4.0 का सफल समापन हुआ। सर, उड़ान के द्वारा अवार्ड शो का आयोजन किया गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं खुद ही होस्ट हूँ उड़ान का। गाइडिंग सन प्रेस मेरी और रोहित आर्या की पार्टनरशिप में है। तो गाइडिंग सन प्रेस और ड्रीम पब्लिशर्स द्वारा उड़ान की का चौथा पार्ट बहुत सक्सेसफुल रहा और लोग थोड़े कम आए जितनी उम्मीद थी, पर आजकल अभी दिल्ली के जैसे हाल चल रहे उस हिसाब से उम्मीद तो थी, पर फिर भी द अवार्ड वाज अ सक्सेस। सर, आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं अवार्ड लेने के लिए, वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, सिलेक्शन में मेन एक ये है कि जिन लोगों को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मेरी मेन ये है कि उन लोग को रिकॉग्निशन मिले। एक बंदा राइटर बनता है अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि थोड़ी रिकॉग्निशन मिले, लोग थोड़ा जाने, बुक जब सेल होगी तो पैसे मिलेंगे, तो वो सब मेन इंपॉर्टेंट रहता है। मैं इसीलिए ज़्यादा राइटर से लोगों से कनेक्ट करता हूँ। जैसे ये जो ड्रामेट्स टीम आई थी, उन लोगों का एक कोलैबोरेशन है, आवाज़ बोल के एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं उनके ओपन माइक में जाते रहता हूँ। मैंने उनका प्ले जब देखा तो मुझे लगा इन लोग को एक मौका देना चाहिए, तो इसलिए मैंने उन लोग को उड़ाने बुलाया, जिससे उन लोग को भी एक मौका मिलेगा रिकॉग्निशन के लिए। आज सम्मानित हुए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर काम करते रहो, खुद को बेटर बनाते रहो। जब तक आप खुद को बेटर नहीं बनाओगे, आप जितना भी आप वो कर लो, प्रैक्टिस कर, जितना भी आपको मेन खुद को बेटर बनाना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते रहो। मेरा नाम रोहित आर्य है, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं ड्रीम पब्लिशर कंपनी का फाउंडर हूँ। मैंने ही इस पब्लिशिंग हाउस को स्टार्ट करा था 7 साल पहले। उसके अलावा मैं एक इंजीनियर भी हूँ, बट मैं 7 ईयर से बिजनेस लाइन में ही हूँ। जर्नी मेरी बहुत सरल नहीं थी। मैं एक राइटर था, लिखता रहता था कुछ ना कुछ, बट ज़िंदगी के कुछ हालात और मजबूरी के चलते मैंने एक कम एज में बिज़नेस चालू करा और आज एक कम एज में इतना आगे पहुँच चुका हूँ। उड़ान का मकसद सिर्फ मेरा यही रहता है कि मैं जैसे बहुत लोगों को एक मौका नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करूँ, वो लोग आगे बढ़े। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अवार्ड मिले, सराहना मिले। इसलिए हम अलग अलग राइटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कुछ स्पेशल पर्सनस के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। आप लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया है जो आप अवार्ड से पहले एक नॉमिनेशन चलता है 3 महीने पहले, जिसमें फॉर्म्स भरे जाते हैं, लोग बाग फॉर्म्स फिल करते हैं, फिर उसमें से हमारी टीम शॉर्टलिस्ट करती है। अगर किसने कोई अवार्ड भरा बेस्ट राइटर में, किसने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर में, तो उनकी प्रोफाइल को चेक करा जाता है और उससे कंपेयर करा जाता है, फिर उस बेसिस पर एक अवार्ड ही फाइनल करा जाता है। सर, ये पैन इंडिया से लेते हैं या आप स्टेट वाइज लेते हैं? पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होते हैं और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम ग्लोबल लेवल पे सिंगापुर में ये अवार्ड करेंगे। सर, ये जो आप सेलेक्ट करते हो तो आप ऑनलाइन सारा वो गेम होता है या आपका कहीं ऑफिस है, अलग अलग ब्रांचेस हैं? ऑफिस भी है हमारा, एक ऑफिस हमारा जयपुर में है, एक ऑफिस हमारा मुजफ्फरनगर में भी है और अपकमिंग ऑफिस हम अपना दिल्ली में भी ओपन करेंगे बहुत जल्द।
सर ये आपका चौथा फोर्थ अवार्ड है ये फोर्थ उड़ान अवार्ड है। 4.0। तो इस बार क्या कुछ अलग था? इस बार अलग ये था कि हम लोग नए नए और सेलिब्रिटीज से मिले, नए नए राइटर्स जुड़ते गए, साथ जुड़ते जा रहे हैं। और भी लोग आने थे, कुछ लोग आ नहीं पाए इस समय, थोड़ा कोई बारिश की वजह से कहीं फंस गया, कोई कुछ रीज़न से नहीं आ पाया, वरना और अच्छा होता। बट हमारी तरफ से बेस्ट और हम यही आशा करेंगे कि आगे और बढ़िया रहे ये अवार्ड। इस तरह के अवार्ड आयोजन कितने जरूरी हैं आज के टाइम में? मेरे हिसाब से तो ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स होते रहेंगे तभी लोगों को एक हिम्मत मिलेगी और लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। जो मुस्तहिक हैं उन्हें रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उन्हें अवार्ड मिलने चाहिए। और विडम्बना की बात यह है कि जो बुक्स लिखी जाती हैं लोगों को खरीदने में बहुत तकलीफ होती है। वो फिल्म देख लेंगे, वो अपना पैसा सैर सपाटे में उड़ा देंगे, लेकिन जब किताब खरीदने का वक्त आता है तो जेब में बहुत मुश्किल से हाथ जाता है उनका। तो लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनकी किताबें जो हैं उनका अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है। और ये बहुत एक पॉजिटिव बात है कि लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस डिजिटल माहौल में भी। तो सबसे काबिले तारीफ बात यह है कि इस अवार्ड फंक्शन का ये जो आयोजन किया गया है कि जितने भी राइटर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उसको सराहते हुए उनको बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया गया, उनको ट्रॉफी दी गई। तो अवार्ड जो है सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये आपका हौसला बुलंद करने की एक कोशिश है कि आप प्रोत्साहित हों और अच्छा लिखें और इंस्पायर हों। तो जिंदगी जो है वो तो रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, चलती रहेगी। तो अवार्ड जरूर एक आपको बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी का बूस्टर है अवार्ड। तो मैं मुबारकबाद देता हूं, और जितने भी अवार्डीज हैं जिन्हें अवार्ड मिले गए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जब भी कोई ऐसा समारोह होगा मैं कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मैं उनके साथ खड़ा रहूं। उड़ान अवार्ड का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले ड्रीम पब्लिशर और गुडिंगसन प्रेस को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार अवार्ड फंक्शन आयोजित किया है। मैं रोहित आर्या और नितेश मांगलिक को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त काम किया है और बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनको मौका दिया है। मैंने सुना कि वो 500 राइटर्स के साथ काम कर रहे हैं और लगभग 1000 पुस्तकें वो अभी तक प्रकाशित कर चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब देखते हुए। सर आपको भी अवार्ड दिया गया है, आप क्या बताना चाहेंगे किस कैटेगरी के लिए? देखिए, हमारा संबंध साहित्य से बड़ा पुराना है और अगर आप जानते हैं तो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल जो कि नोएडा के अंदर आयोजित होता है और उसमें लगभग 11 एडिशन हो चुके हैं। तो लगभग 11 सालों से मैं उसका फेस्टिवल डायरेक्टर हूँ। लगभग 4000 राइटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मंच, तमाम राइटर्स को हमने सम्मानित किया है। हमने चर्चाएं रखवाई हैं, सेमिनार और तमाम जो अवार्ड हैं बड़े, वो हमारे अवार्ड रहे हैं, जिसमें कि अटल बिहारी नेशनल अवार्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, सरोजिनी नायडू अवार्ड फॉर वर्किंग वेमेन, वो भी साहित्य को समर्पित है। सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड, वो भी हमारा साहित्यिक अवार्ड है। तो इस प्रकार से हमने ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, महोत्सवों को आयोजित करने के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और मैं रेडियो नोएडा 107.4 का डायरेक्टर हूँ, जहाँ पे हम सुनहरे पन्ने और कवि की कलम से कार्यक्रम चलाते हैं जो समर्पित है पूर्णतः कवियों के लिए और लेखकों के लिए।
और हमारा OTT चैनल है mstv.co.in, उस पर भी हम साहित्यिक कार्यक्रम रूबरू के माध्यम से करते रहते हैं। तो शायद कहीं से कोई हवा उठी होगी और उन्होंने कहा होगा कि भाई सुशील भारती जी बहुत काम कर रहे हैं साहित्य को लेकर के, तो शायद इसीलिए उन्होंने बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर का अवार्ड दिया। अच्छा, मेमोडान की तरफ से आज आपको अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ड्रीम पब्लिशर्स को, रोहित आर्या जी को थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने, क्योंकि मैंने नॉमिनी अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने खुद ही मुझे ढूंढा उनकी टीम ने और मुझे बुलाया। उसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए। और क्योंकि ये मेरा पहला अवार्ड है तो थोड़ा स्पेशल भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, क्योंकि लाइक तुम कितने सालों से लगे रहते हो और उसके बाद जाके आपको रिकॉग्निशन मिलती है किसी प्लेटफॉर्म पे। तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू ड्रीम पब्लिशर्स फॉर दिस अवार्ड। किसके लिए आपको अवार्ड दिया गया? मुझे कंटेंट क्रिएशन लाइफस्टाइल के सेगमेंट में अवार्ड दिया गया। कितने फॉलोअर हैं? मेरे 226 के फॉलोअर्स हैं। आज के नए क्रिएटर को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नए क्रिएटर को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं तो बोलने दीजिए, अपने पे विश्वास रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और थोड़ा डीठ बन जाइए। नहीं, कभी रील चलेगी और कभी नहीं चलेगी, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसलिए बस लगे रहो, कभी ना कभी तो उस लेवल पे पहुँच ही जाओगे। आपका यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है आज का? आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो अवार्डीज़, अभी जो अवार्ड दिया जिन्होंने मैम ने मुझे, पूजा गौर मैम, उनका वो प्रतिज्ञा सीरियल में बहुत, मतलब लाइक आई वाज अ बिग फैन ऑफ पूजा गौर मैम, और मुझे नहीं लगता मैंने कोई उनका एपिसोड कभी मिस किया है। और रज़ा मुराद सर, वो तो आइकॉन ही है। एंड आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस है, टोटली एक नया एक्सपीरियंस है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरा नाम कोमल बालेश्वर है और मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। और मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी कोरोना टाइम से 2020 में आई थिंक, और वो भी एक ट्रेजेडी के साथ की थी कि मेरे हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो मैंने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था प्रतिलिपि ऐप पे। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं लिख भी सकती हूँ, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें करियर बन सकता है या कुछ है। तो उसके बाद मैं लिखती गई। तो मेरा फर्स्ट नॉवेल आया जैसे दीवानगी, वही डायरेक्ट मेरा मिलियंस में चला गया। उसके बाद फिर मुझे पॉकेट FM से डायरेक्ट इनविटेशन आया ऑडियो के लिए, तो मैंने वहाँ ऑडियो लिखना स्टार्ट किया और वहाँ पर कई ऑडियोस लिखे और जो काफ़ी, एक मंडोली का उसमें काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा ग्रो अप होने लगा। फिर मैंने कुकू FM के लिए लिखना स्टार्ट किया और उस पर मेरे मतलब कोई गिनती नहीं है, काफ़ी सारे ऑडियो शोज़ आ चुके हैं और अभी भी मैं काफ़ी ऑडियो शोज़ कुकू FM से साथ कर रही हूँ। उसके अलावा मैं डायमंड नीब FM ऐप से साथ भी जुड़ी हूँ, उनके साथ भी मैं 4-5 ऑडियो शो कर चुकी हूँ अभी तक और 2-3 माइक्रो ड्रामा कर चुकी हूँ। तो बस आज आपको अवार्ड भी मिला है, इसके बारे में क्या? इसके बारे में यही कहूँगी कि पहली बात तो मैं थैंक्स कहूँगी रोहित जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ आने का मौका दिया। बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसमें मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, ख़ासतौर पे मेरे बच्चों का, कि जिस टाइम मैं राइटिंग का काम करती हूँ वो मुझे, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली। तो उनको मैं थैंक यू बोलूँगी। और मतलब कुल मिलाकर मैंने जो कुछ भी किया है, मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा उसमें सपोर्ट रहा है। आपको अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मौके पर? कहना इतना ही चाहूँगा कि जर्नी थोड़ी सी स्ट्रगलफुल थी और ये स्ट्रगल सभी की लाइफ में होता है आई थिंक, बट उन स्ट्रगल्स को टैकल करते हुए जो आगे निकल जाता है वही असली में जीवन की जर्नी को पार कर पाता है। सर, किस लिए आपको अवार्ड दिया गया है आज? आज का एक बेस्ट पोइट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड है। मैं जनरली पोइट्री लिखता हूँ, जो भी अंदर के थॉट्स हैं उन्हें मैं शब्दों के ज़रिए पिरोने की कोशिश करता हूँ, तो वही था। और नए और उभरते हुए राइटर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही कि अपने जो आप अपने अंदर फील करते हैं, जो आपके जज्बात हैं, उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें कलम की राह दिखाएं, तो आपकी पोइट्री और आप भी लिख सकते हैं और आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सर, जो आपकी पोइट्री आपने लिखी है वो बुक के माध्यम से पब्लिश भी हुई है? हाँ, एक मेरी बुक पब्लिश हुई है, दैट इज़ अट्रैक्शन ऑफ पीस। वो मेरी खुद की बुक है और इसके अलावा मैंने अराउंड 30 एंथोलॉजीज़ करी हैं, जिसमें लोगों के साथ कोलैबोरेट करके करी थी। तो मेरा जो अट्रैक्शन ऑफ पीस बुक था वो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है, जो कि और हमारा लव ट्रायंगल पे ही डिपेंड करती है सारी की सारी पोइट्रीज़, और जो भी हमारे अंदर के भाव हैं उन्हें मैंने पोइट्रीज़ के ज़रिए उसमें लिखा है।